चलो थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़िए। चिराग भाई एक बार, चिराग भाई एक बार, चल करो। चलो चलो धार्मिक नगरी अजमेर में बता रहे किस तरह की आपकी ये पूरी यात्रा है। आज हम लोग 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर पूरे परिवार के साथ, मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी मदर, मेरे जीजा जी जो जमुई से सांसद भी हैं, सिस्टर, भांजे भांजी, सबके साथ हम लोग इस 3 दिवसीय कार्यक्रम पे आए हैं, जिसमें मुख्यतः कई ऐसी जगहें जहां पर मन में इच्छा रही दर्शन करने की, जो चुनाव से पहले जहां पर मैं गया था और मेरी इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ मैं पुनः वहां पर जाऊं। ऐसे में खाटू श्याम जी के दरबार, वहां पर हम लोग दर्शन के लिए हम लोग गए। सालासर बालाजी में हम लोगों ने कल दर्शन किए। आज सुबह हम लोगों ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद अब हम लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर भी परिवार के साथ जाएंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अक्सर वहां पर जाया करते थे। उनके जाने के बाद ऐसा मौका नहीं मिला और ये इच्छा रही काफ़ी समय से मन में कि वो वहाँ पर जाते थे, तो मैं भी पूरे परिवार को लेकर वहाँ पर जाऊँ। तो आज हम लोग दरगाह भी जाएंगे। साथ ही में मंत्रालय का भी आज कार्यक्रम है। मेगा फूड पार्क जो हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो योजना दी गई थी, उसके निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। ये 3 दिनों का कार्यक्रम राजस्थान में कैसे हम लोग प्रसंस्करण के क्षेत्र में आज संभवतः मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर कैसे हम लोग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को राजस्थान में और आगे लेकर जा सकें। अलग अलग राज्यों में जाकर ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठा के, कुछ दिनों पूर्व हम लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में भी थे, हम लोग मेघालय में भी थे, असम में भी थे, अलग अलग राज्यों में, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता बहुत है। जिस तरीके से भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में प्रसंस्करण पे हम लोगों को और ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। इससे न सिर्फ हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकेंगे, उनको और ज़्यादा सशक्त कर पाएंगे, बल्कि इसके माध्यम से हम लोग जो अनाज की वेस्टेज होती है उसको भी काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। एंड नीडलेस टू से जितने ऐसे यूनिट्स लगेंगे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। ऐसे हर राज्य का परिपेक्ष, हर राज्य का भूगोल अलग होता है। ऐसे में स्टेट स्पेसिफिक हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग राज्यों में जाकर मैं करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा मंत्रालय के तमाम हमारे सहयोगी अधिकारी भी साथ में हैं, और आज मुख्यमंत्री जी से भी संभवतः मुलाकात कर इसको हम लोग आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे। क्या सोचते हैं? देखिए, परिणाम इसके हिसाब से तो प्रभावित होंगे ही, पर बंगाल में वैसे भी मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बंगाल हिंसा में पूरी तरीके से अपने आप को झोंकता जा रहा है, वहाँ के लोग, मैं खुद बंगाल गया हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोग इस नेतृत्व को कितनी शिद्दत से बदलना चाहते हैं। और अब पुनः बाकी राज्यों में जिस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार की सोच बंगालियों के मन में भी है। वो भी चाहते हैं
कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बंगाल में बने। इस सोच के साथ वहाँ पे मतदान हुआ है और जिस तरीके से मत प्रतिशत में उत्साह देखने को मिला है, ये अपने में दर्शाता है कि बदलाव की ओर ये संकेत करता है। 4 मई अब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं मानता हूं कि 4 मई को 5 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री जी के सोच वाली डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सर आप कांग्रेस हमलावर है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है या जो शासित सरकार है वो महिला विरोधी। देखिए, दिक्कत ये है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल लंबे समय से आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ही हमारे देश में रही है। ऐसे में कांग्रेस या उनके सहयोगी ये कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिला आरक्षण विधेयक कभी भी पारित ना हो सके, कभी भी लागू ना हो सके। हम लोगों ने हर बार प्रयास किया, पर ये कुछ दलों ने हर बार किसी न किसी विषय को आधार बनाकर, कभी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को लेकर, कभी सीटों की संख्या कैसे होगी उसको लेकर, और इस बार इन्होंने आधार बनाया डिलिमिटेशन को लेकर। मैं मानता हूं इससे बेहतर प्रस्ताव मौजूदा परिस्थिति में नहीं हो सकता था। डिलिमिटेशन की चिंताएं अलग अलग राज्यों की रही है और ये एक समय पर करना ही है। मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रस्ताव लेकर आई थी डिलिमिटेशन को लेकर भी, इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता। कारण चिंताएं साउथ के राज्यों को रही हैं कि अगर सेंसस के आधार पर होता है, पॉपुलेशन के आधार पर होता है, तो संभवतः उनको नुकसान होगा बनिस्बत नॉर्थ के राज्यों के, साउथ के राज्यों की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाएगी, ये चिंता रही थी। ऐसे में मेरी सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई थी कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। अब इसका परिणाम क्या होता कि आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सदन में आपकी जितनी संख्या है वो वैसे की वैसे ही बरकरार रहती। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, साउथ का राज्य, 7.3% के आसपास आज भी उनका प्रेजेंस है टोटल 543 सीटों में। ये बढ़ने के बाद भी उनका परसेंटेज इतना ही रहता, हर राज्य का परसेंटेज जितना है उतना ही रहता। इससे बेहतर प्रस्ताव डिलिमिटेशन का हो नहीं सकता था, पर उसको भी कांग्रेस ने आधार इसलिए बनाया क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उनको नहीं लागू होने देना था। अगर ये होता डिलिमिटेशन के आधार पर मौजूदा परिस्थितियों में भी किसी पे कोई भार नहीं पड़ता, 1/3 सीटें बढ़ती, उसमें महिलाएं अगली बार चुन के आती और 29 के लोकसभा चुनाव में ही उनका प्रेजेंस हो जाता। पर विपक्ष ये चाहता नहीं है और उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया हमेशा की तरह, और इसको पारित नहीं होने